दोस्तों, बिहार की जनता किसे पसंद कर रही है 2020 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में? क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान, तेजस्वी कुछ नए चेहरे जो बिहार की राजनीति में एक अपना नया आयाम बनने को जा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और रामविलास पासवान किसी भी वक्त अब राजनीति छोड़ने को तैयार हो सकते हैं? 2025 के लिए किसका चेहरा सबसे मजबूत लग रहा है? 2020 में तेजस्वी वर्सेस नीतीश में क्या कोई नया चेहरा भी घुस रहा है? हम उन 5 चेहरों की बात करेंगे जो बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर आपको अलग से दिख रहे होंगे। उन 5 प्रत्याशी की भी बात करेंगे जो बिहार की जनता ने पसंद किया है एज ए मुख्यमंत्री, जो 2020 में बन सकते हैं। हम इनके बारे में जातीय आधार पर बताएंगे कि इनका वोट बैंक कितना है, पॉलिटिकल इशू पे बताएंगे इनका वोट प्रतिशत कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग इन्हें कितना पसंद करते हैं उस मुकाबले में जहां पर आज 2020 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अपने निर्धारित समय पर होगा। मांझी से लेके तेजस्वी तक अपनी डोर अपने पास रखना चाहते हैं। तेजस्वी तेज प्रताप हो चाहे सुशील मोदी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी, या फिर यहां पर कन्हैया हो या फिर नीतीश या तेजस्वी, चेहरा सब जानते हैं कि हम ही को बनना है। सब चाहते हैं कि 2020 में हम ही बने, लेकिन बिहार की जनता किसे पसंद करती है चलिए बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है और चुनाव के साथ चेहरे की भी बात होने लगी है। सबसे पहले हैं उसमें आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा। अब इनकी वोट बैंक कहां पर है? वोट बैंक जहां पे कुशवाहा है, कुशवाहा 6.4% है बिहार में, और इनके पास ये दमखम रखता है कि कुशवाहा के साथ कुर्मी के भी 4% वोट खींच सकते हैं। इसलिए इनके चेहरे पे लोगों को विश्वास है और हमारे पायदान पे ये 5वें पोजीशन में है। ओबीसी से लेकर मुस्लिम भी इनको लाइक करती है। अपर कास्ट में भुनिहार और ब्राह्मण राजपूत भी इन पे विश्वास करता है, लेकिन जो सबसे कोर वोटर है उनका कुशवाहा और कुर्मी, यहाँ पर शायद इनको थोड़ा सा तहज्जुब देने को तैयार है। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से ये हमारे पायदान पे तो 5वें जरूर हैं, लेकिन 9% लोग का मानना है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं 2020 में। दोस्तों, ये तो कुशवाहा की बात थी, लेकिन जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की बात करते हैं। इनका जन अधिकार जितना बड़ा है ये आरजेडी के आसपास चलने लगा है। बताता हूं, ओबीसी में ये सेंध कर चुके हैं, यहाँ पर ईबीसी में भी सेंध किए हैं, महादलित में भी सेंध कर रहे हैं, मुस्लिम में भी कर रहे हैं और फॉरवर्ड कास्ट में भी सेंध कर रहे हैं। इनका वोट प्रतिशत यादव, जहां तक आपको पता है कि 14.4% यादव बिहार में है, वहीं पर मुस्लिम भी करीब 16% से ज्यादा है और महादलित भी 16% है, और वहां पर ये सेंध करेंगे जहां पर यादव वोट काट सकते हैं। तो याद रखिएगा, पप्पू यादव हमारे पायदान पे चौथे जगह पर तो जरूर हैं, लेकिन वोट प्रतिशत इनका भी 9 है। लोगों के पसंदीदा 9% के साथ लोगों के पसंद, बिहार की जनता की पसंद हैं ये, और 9% लोग मानते हैं कि ये अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सेंध कहां कर रहे हैं? जातीय वोट में ओबीसी, यादव और ईबीसी में, महादलित और मुस्लिम में। इसलिए हमारे पायदान पे ये 4थे पोजीशन पे है। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी इस बार 2020 में कुछ बड़ा कमाल करेगा। इसके पीछे भी है, पिछले 3 से 5 महीने में काफी एक्टिव है। बहरहाल आरजेडी के साथ इनकी बातें नहीं बन रही है, लेकिन हो सकता है कि थर्ड फ्रंट की कयाद करने वाले पप्पू यादव एक बड़ा गेम खेले, एक किंग मेकर भी बन सकते हैं। इसलिए हमारे ओपिनियन पोल पे 9% लोग मान रहे हैं कि ये अगली बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं और सरकार बनाने में हेल्प भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पप्पू यादव की बात थी, लेकिन अब एलजेपी की। अब एलजेपी के चिराग पासवान नीतीश कुमार पे डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। कुशवाहा से लेके कुर्मी सब इनके अगेंस्ट में आ चुकी हैं, लेकिन महादलित, आपको पता है कि 16% और 26% के आसपास मुस्लिम को टोटल मिला लिया जाए तो महादलित और मुस्लिम का वोट प्रतिशत इनके पास आता है, और 26% के साथ ओबीसी और ईबीसी में भी ये सेंध कर सकते हैं। अपर कास्ट भी इनको वोट देने को तैयार है, आदिवासी और अन्य भी इन पे बिलीव करता है। तो चिराग पासवान हमारे सीएम कैंडिडेट के पद पे तीसरे पायदान पर हैं और इनका वोट प्रतिशत है 14।
आपको बिलीव हो या ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति में ये काफी मजबूत हो रहे हैं और 2020 नहीं 2025 का टारगेट किया जाए तो चिराग पासवान एक लंबी रेस के घोड़े हैं और ओबीसी, कुशवाहा, कुर्मी और महादलित से लेकर मुस्लिम तक के वोट बैंक में छेद कर रहे हैं। अपर फॉरवर्ड कास्ट में भी ये काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भले ही हमारे ओपिनियन पोल में तीसरे पायदान पर हैं, वोट प्रतिशत इनका सिर्फ 14 है, लेकिन 2025 की नज़र से देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं नीतीश और तेजस्वी के मुकाबले। दोस्तों अब बात करेंगे तत्कालिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। कुर्मी वोट कहीं नहीं जा रहा है, ये तो इनको पता है। मुस्लिम वोट थोड़ी सी छटकते हुए दिख रही है, लेकिन फॉरवर्ड कास्ट कंप्लीट इस वक्त नीतीश कुमार के साथ है और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नीतीश को लोग एज ए सीएम कैंडिडेट 21% लोग पसंद कर रहे हैं। 21% लोग मान रहे हैं कि ये वापसी करेंगे और बिहार की कारोबार फिर से संभालेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ये 21% लोग भी मानते हैं कि ये फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और यादव के भी कुछ वोट को काट सकते हैं। और यहाँ पर इनकी जो रणनीति है कारगर भी दिख रही है, क्योंकि कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ पर ये यादव को सीट देंगे और वहाँ पर सेंड करेंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जहाँ पर ये मुस्लिम वोट को प्राथमिकता देंगे और वहां पे भी वोट काटेंगे और फॉरवर्ड कास्ट इनके साथ है। इसलिए हमारे पायदान पे ये दूसरे तो जरूर हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के मामले में ये अभी भी अडिग नहीं है। तो 21% लोग मान रहे हैं कि नीतीश कुमार वापसी करेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर। अब ये नंबर देख लीजिए दोस्तों, तेजस्वी यादव 14.4% इनके साथ 110% जाएगा। ईबीसी ओबीसी भी इनके साथ जाने को तैयार। मुस्लिम के पास ऑप्शन नहीं है तो इसलिए इनके पास जाएगा। कांग्रेस के जितने लोग होंगे वो भी इन्हीं के पास आएंगे। आदिवासी भी वोट बैंक इस पर जा रहा है क्योंकि जेएमएम भी इनके साथ है और अन्य में ईसाई, सिख और जैन में से भी कुछ सेंड करेंगे। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से हमें जहां तक पता चला है कि इनको 29% लोग पसंद कर रहे हैं। 29% लोग का मानना है कि बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2020 में एज ए चीफ मिनिस्टर यही होने वाले हैं। ओबीसी और यादव में अच्छा वोट बैंक बनाने के बाद दलितों में भी घुसने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बार बार एलजेपी के चिराग पासवान के बारे में बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड कास्ट भी इनको जहां तक लगता है मुझे कि भुनियार और ब्राह्मण इनके साथ जुड़ सकता है। राजपूत कायास थोड़ी बहुत डडक है, लेकिन ओवरऑल माना जाए तो 29% के साथ इनको बिहार की जनता पसंद कर रही है और 2020 में चीफ मिनिस्टर बनाने को भी तैयार है। दोस्तों, तो ये था जातीय आधार पे और ओपिनियन पोल के आधार पे और बिहार की जनता के आधार पर कौन किससे पायदान पर है। जैसे कि हमने पहले ही बताया, आरएसपी उपेंद्र कुशवाहा 9% के साथ 5वें पायदान पे हैं। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के 9% के साथ 4थे पायदान पर हैं। चिराग पासवान 14% के साथ 3रे पायदान पर हैं और नीतीश कुमार 21% के साथ 2रे पायदान पर और तेजस्वी यादव 29% के साथ पहले पायदान पर हैं। दोस्तों ये तो था मुख्यमंत्री का पसंदीदा मुख्यमंत्री जो बिहार की जनता पसंद कर रही है। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।